राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ठाकुर जी के लिए भी सर्दी का मौसम उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हमारे लिए। तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें सर्दी के मौसम में, आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ठाकुर जी को स्नान के लिए जो भी हम जल लाएंगे या फिर दूध लाएंगे, हल्का गुनगुना ही रखेंगे, क्योंकि एकदम से ठंडे पानी से उनको स्नान नहीं कराएंगे, ठंड लग सकती है इस चक्कर में। तो हल्का गुनगुना करके लाएं, और अगर जो दूध लाते हैं तो उसको भी गुनगुना ही करके लाइएगा, ठंडा नहीं रखिएगा। तो कुछ भक्त पूछते हैं कि ये दूध का हम जो स्नान कराते हैं दूध का क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहे तो इसे गर्म करके आप पी सकते हैं, या फिर अगर पीना ना चाहें तो आप तुलसी जी में भी डाल सकते हैं इस जल को, और दूध को भी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो स्नान के जल में जो है हमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना चाहिए, तुलसी के पत्ते डालने के बाद ही स्नान कराना चाहिए। तो सर्दी के मौसम में स्नान का तो ये विधि हो गया। और देखिए, सबसे पहले स्नान कराने के बाद हमें ठाकुर जी के इत्र जो मालिश होती है, इत्र की मालिश भी कराएंगे। आप चाहे तो सरसों के तेल का भी मालिश करा सकते हैं, या फिर घी का ही मालिश करा सकते हैं। अगर घी से नहीं कराना चाहे तो आप नारियल के तेल से भी मालिश करा सकते हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं, आप जैसे भी आपके पास सुविधा हो उस तरह से आप मालिश कराइए। ठाकुर जी की मालिश ज़रूरी होता है सर्दी के मौसम में, अगर 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो ज़रूरी कराइए जब नहलाने जाते हैं। और हो सके तो सर्दी के मौसम में ठाकुर जी को अगर 1 टाइम हो सके तो धूप भी दिखाइए, अगर पॉसिबल हो तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप भाव से ही आप सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से। और पोशाक हम पहनाएंगे तो पोशाक में पहले हम उनको नीचे कॉटन का वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि एकदम से स्वेटर पहनाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो इस चक्कर में हमें पहले कॉटन का वस्त्र पहनाना है, उसके बाद ही ऊपर से ऊनी जो वस्त्र आता है वो उसे पहनाना है हमें। एकदम से ऊनी पहनाएंगे तो चुभता है ना, ऊनी आप लोग भी पहनते हैं, हम लोग भी पहनते तो कैसे चुभता है। इस तरह से हम पहले कॉटन पहनाने के बाद ही ऊपर से फिर पहनाएंगे ऊनी वाला वस्त्र जो आता है। उसके बाद जो है हमें भोग में जो इनको गरम चीज़ों का ही भोग लगाइए। और अगर जो घर में जो भी भोग बनता है तो हल्का गरम करके ही लगाइए, एकदम ठंडा ठंडा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी को। दूध पिलाते हैं तो हो सके तो दूध में थोड़ा सा हल्दी और या फिर केसर का दूध भी आप ठाकुर जी को सर्दी के मौसम में दे सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि हमारे लिए कि सर्दी के मौसम में जैसे कि हम सूसू जाते हैं, पॉटी जाते हैं, तो सेवा कैसे करें, बार बार कैसे नहाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि आप अगर सूसू पॉटी जा रहे हैं तो कम वस्त्र पहन के जाएं। और अगर सूसू जा रहे हैं तो जुराबे जैसे पहन के कोई चले जाता है तो जुराब पहन के नहीं जाइए, जुराब उतार लीजिए। सूसू के आने के बाद फिर उसे हाथ पैर धोने के बाद, कुल्ला करने के बाद ही उस पर जुराब पहनिए। कुछ लोग होते हैं कि जुराब पहन के चले जाते हैं फिर आके ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ये देखिए अपराध माना जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और जो स्वेटर अगर जो पॉटी जा रहे हैं तो हम कम वस्त्र पहन के जाएं, और उसके बाद फिर हो सके तो पूरा स्नान ना कर पाएँ, लेकिन हमारे अधर स्नान जो होता है जैसे कमर से नीचे स्नान हमें ज़रूर करके आना चाहिए। सर्दी में कुछ लोगों से जैसे नहीं हो पाता है तो आधा स्नान करें, और अपने हाथ पैरों को धो ले अच्छे से, और कुल्ला कर ले, मुँह हाथ धो ले अच्छे से, उसके बाद ही ठाकुर सेवा करें। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा ठाकुर जी के सेवा में, नहीं तो अपराध माना जाएगा। सेवा तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन जो है यही नियम की वजह से लोग जो है पीछे हो जाता है। तो ये भी सही है, अगर आपसे नियम बनता है तभी ठाकुर जी का सेवा करें, अगर नियम नहीं बनता है तो ठाकुर जी की सेवा ना करें। क्योंकि अपराध करने से अच्छा है कि हम ठाकुर जी को भाव से ही याद करें, भाव से ही प्यार करें, और जैसे भगवान का नाम जाप करें। भगवान के नाम जाप करने से हमारे जो भी पाप होते हैं वो भी कष्ट होते वो दूर हो जाते हैं। तो और कुछ वक्त पूछ रहे थे कि जो ऊनी वस्त्र होता है हमें डेली धोना चाहिए, तो नहीं, डेली वस्त्र नहीं धोना होता है ऊनी वाला। जो हम नीचे कॉटन के बनाते हैं उसे हम डेली धो सकते हैं, लेकिन जो ऊनी होता है उसे गंगा जल छिड़क देंगे तो स्वस्थ माना जाता है। तो आप डेली नहीं, वीक में 1 दिन ऊनी वस्त्र धो लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ऊनी वस्त्र ना रोज़ रोज़ धोएंगे तो सूखेगा नहीं, और इतने होते नहीं है जो हम ठाकुर जी को फिर पहनाएं।
4-5 ही बनता है। तो इस चक्कर से मतलब आप इसका ध्यान रखिएगा, डेली नहीं धोइएगा ऊनी वस्त्र। और देखिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कौन सी बात अच्छी लगी ये भी बता सकते हैं। और ठाकुर जी को एक समय हो सके तो धूप भी दिखाइएगा, और बच्चों से बचा के रखिए, क्योंकि बच्चे के हाथ में ठाकुर जी जाते हैं तो वो ठाकुर जी का कुछ चीज़ें जो है खंडित हो जाने का भी डर रहता है। इस चक्कर में ठाकुर जी के हाथ में, बच्चों के हाथ में ठाकुर जी नहीं दीजिएगा। अपने चीज़ों का ध्यान रखिएगा इस चीज़ का बहुत। और तो हमेशा पूजा करने के बाद ठाकुर जी से हमें प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए, और गलती जो भी हमें पूजा में हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग